प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी की नई गफलत की। प्रदेश के हजारों युवाओं के भविष्य से सालों से खिलवाड़ करता आ रहा एमपीपीएससी अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमने सूत्रधार में एक खबर दिखाई थी कि 13% रुके हुए रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट से इच्छा मृत्यु तक की मांग कर डाली है और खुद हाईकोर्ट आदेश दे चुका है कि आयोग जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे। लेकिन वह है एमपीपीएससी, अब तक ना तो रिजल्ट घोषित हुआ है और ना ही हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकी है। लगातार किसी न किसी वजह से तारीख आगे बढ़ती चली गई। इससे पहले 31 मई को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब फिर से सुनवाई की डेट आगे बढ़ गई है और ये डेट हो गई है 1 जुलाई तय की गई है ये तारीख। यानी नतीजे और भर्तियों का इंतजार 1 महीने और बढ़ गया है। एमपीपीएससी में लगातार कैसी बढ़ती जा रही तारीख पर तारीख और कैसे टूटता जा रहा है युवाओं का सब्र, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। एमपीपीएससी की परीक्षाओं के रिजल्ट और भर्तियों में लेट लतीफी को लेकर प्रदेश के युवाओं में कुछ इसी तरह गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब उनकी कुंठा भी लगातार बढ़ रही है। 13% रिजल्ट का मसला बेहद अहम है, क्योंकि जरा इस चिट्ठी पर गौर कीजिए। ये महज एक चिट्ठी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं की हताशा, निराशा और कुंठा का प्रमाण। इसके अलावा इस चिट्ठी में मध्य प्रदेश सरकार और एमपीपीएससी की भारी लापरवाही और अनदेखी का भी मजमून। उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश के उन युवाओं को राहत मिल जाएगी जो लंबे समय से 13% रुके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन परीक्षाओं और भर्तियों को लेकर लगातार विवादों में रहने वाले एमपीपीएससी से फिलहाल युवाओं को कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि युवाओं का इंतजार अब 1 महीने और बढ़ गया है। दरअसल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन अब सुनवाई की अगली तारीख 1 जुलाई तय की गई है। हाईकोर्ट में 31 मई को उम्मीदवारों की ओर से एडवोकेट अंशुमन सिंह ने अर्जेंट हियरिंग का आवेदन भी लगाया था, लेकिन किसी दूसरे केस में व्यस्तता की वजह से आवेदन मंजूर नहीं हुआ। लिहाजा अब उम्मीदवारों के पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। इस मामले में हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को एमपीपीएससी को 7 दिन के भीतर एक्शन लेने को कहा था और अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख दी थी। लेकिन इस दौरान एमपीपीएससी ने कानूनी सलाह ली और तय किया कि वो 13% रुके हुए रिजल्ट सार्वजनिक नहीं करेगा। फिर आयोग ने हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल कर कहा कि यदि रिजल्ट और मेरिट लिस्ट सार्वजनिक होती है तो कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे भी ओबीसी आरक्षण का मामला फिलहाल कोर्ट में पेंडिंग है, लिहाजा जब तक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा पूरी तरह नहीं सुलझ जाता, तब तक 13% रुके रिजल्ट जारी करना उचित नहीं होगा। हाल ही में दासूत्र से एमपीपीएससी के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंच भाई पटेल की सीधी बातचीत में उन्होंने साफ किया था कि ये मामला नीतिगत है, इसलिए आयोग फिलहाल 13% रिजल्ट की सूची जारी नहीं कर रहा है। दरअसल हाईकोर्ट ने 5 उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देश दिए थे कि 13% कैटेगरी में शामिल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी की जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि आयोग उन नामों और मेरिट लिस्ट का भी खुलासा करे जो अनारक्षित और ओबीसी कैटेगरी की 13% सूची में शामिल है। लेकिन आयोग को ना तो कोर्ट के आदेश से कोई मतलब है, ना ही युवाओं के भविष्य से। एमपीपीएससी के इसी अड़ियल रवैये की वजह से 2019 और 2020 की राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा समेत कई अहम परीक्षाओं के रिजल्ट रुके हुए हैं। इससे नुकसान ये हो रहा है कि उम्मीदवारों को पता ही नहीं चल पा रहा कि वो मेरिट में किस स्थान पर हैं। यदि भविष्य में ओबीसी या अनारक्षित कैटेगरी के पक्ष में फैसला आता है तो क्या स्थिति बनेगी, ये भी स्पष्ट नहीं है। इधर पहले उम्मीदवारों को अंतिम रिजल्ट के बाद जो कॉपियां दिखाई जाती थीं, वो सिस्टम भी आयोग बंद कर चुका है, जबकि 2019 और 2020 की भर्ती परीक्षा हो चुकी है। ऐसे में उम्मीदवारों को अपनी गलतियां भी पता नहीं चल पा रही हैं कि वो आखिर कहां चूक कर रहे हैं। और बात सिर्फ एमपीपीएससी की नहीं है, कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी भी जनवरी 2024 में ये फॉर्मूला लागू कर चुका है, जिससे यहाँ भी अब 87% फॉर्मूले के अंतिम रिजल्ट जारी हो रहे हैं, जबकि 13% फॉर्मूले के पद होल्ड पर है। ईएसबी में फिलहाल करीब 8000 पदों की भर्तियां रुकी हुई हैं। अब युवाओं का इंतजार कब खत्म होगा, इसका जवाब फिलहाल ना तो सरकार के पास है, ना एमपीपीएससी के पास है और ना ही कर्मचारी चयन मंडल के पास। और बेचारे युवा हैं कि उनका दुख और इंतजार
खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि एमपीपीएससी जैसी बड़ी संस्था में किस कदर मिसमैनेजमेंट है, कुप्रबंधन है। तो फिर ईएसबी और राज्य सरकार की नियुक्तियों के बारे में क्या बात करें। एमपीपीएससी, ईएसबी और प्रदेश सरकार की भर्तियों और परीक्षाओं को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें बेझिझक बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप ये एपिसोड हमारे जिस भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब, एक्स, फेसबुक या हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं www.daसूत्र.com, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। आप लोग ऐसा करते हैं, आप बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो हमको सवाल लिख के भेजते हैं, कुछ मन में सवाल होते हैं, वो सीधे संवाद नहीं कर सकते एमपीपीएससी के अधिकारियों से, तो हमें भेजते हैं, हम वो जवाब उन तक पहुंचाते हैं। हम जिम्मेदारों से जवाब मांगेंगे और आपकी समस्याओं को अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे।